अच्छा डॉक्टर निधि, मैं अब अगला सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने ये कई बार देखा है, जैसे अभी डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे थे, कॉलर्स भी बार बार ये पूछ रहे हैं कि बच्चों में भी ये समस्या आजकल नॉर्मल हो चुकी है कि इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, वो समझ नहीं पाती है, उसके लिए वो कई ज्यादा दवाइयां भी खा लेती है, डाइट्स में भी चेंज कर देती है। लेकिन एक और चीज जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि मैंने खुद भी अपने सराउंडिंग्स में कई फीमेल से ये सुना है कि अगर उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस है तो योगा करने के सजेशंस दे दिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए सजेशंस दे दिए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो डर होता है कि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इस समय में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा हैवी कोई सामान उठा नहीं सकते। तो क्या ये मिथ है या फिर वाकई कुछ चीजों को इसमें ध्यान रखना चाहिए, और अगर हाँ तो फिर किन चीजों का ध्यान एक्सरसाइज करते वक्त रखना चाहिए? So many things. First of all, अब ये एक गाइडलाइंस में हमारे आया है कि आप जब तक एक लड़की 18 इयर्स की नहीं हो जाती, आप उसे पीसीओडी या पीसीओएस लेबल नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव रियलाइज कि इस टर्म के साथ भी स्टिग्मा आ रहा है। बच्चों को समझ पूरी आई नहीं होती है और उससे पहले उनको एक लेबल लगा दिया जाता है, जिससे कि वो परेशान होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट नॉलेज, कुछ गूगल, और उससे एक डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर निधि, माफी के साथ यहाँ रोक रही हूँ, आपके लिए कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंदु जी। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर, मेरी बेटी है, उसकी शादी को 2-3 साल हो गए हैं, तो उसको उसने अभी कंसीव नहीं किया। एक्चुअली उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम चल रही थी। अब वो डॉक्टर से कंसल्ट करके हेल्दी लाइफस्टाइल उसने शुरू किया है, एक्सरसाइजेज भी शुरू किया है, पर उसका ये निकला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल ये बढ़ा हुआ आया, जैसे 55 होना चाहिए तो उसका 186 समथिंग आया। तो वो कैसे कम मतलब हो सकता है? ये मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, हालांकि उसे डायबिटीज नहीं है, और मतलब बाकी पीरियड्स लंबे चलते थे, तो अभी वो हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही हैं, जैसे 3 महीने का हो गया है पिल्स। तो देखिए, जो पीसीओडी पीसीओएस है उसका हमारे उसकी शुरुआती उसमें ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पीसीओडी बढ़ता है। तो इसीलिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब लंबे समय के लिए रहेगा तो फिर आपको ब्लड शुगर्स में दिखने लगेगा कि हाँ जी, इनका शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, इनको डायबिटीज हो रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं एक मेन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जो पीसीओडी बनाती है। आप देखेंगे कोविड के बाद पीसीओडी में एक जंप आया है, क्योंकि कोविड में एक इनएक्टिविटी हो गई, या तो वर्क फ्रॉम होम था, सब कुछ ऑर्डर टू होम था, हमने कहीं लोगों से मिलना सब कुछ अलाउड ही नहीं था। तो उसके बाद एकदम से सारे एडोलेसेंट एज ग्रुप जो अदरवाइज फिजिकली एक्टिव थे, उनको भी पीसीओडी हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, फिर जो रिलीज हो रहा है वो भी इतना एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो दैट्स व्हाई देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और वहीं पर हमारा शुगर बढ़ रहा है क्योंकि इतना बॉडी इंसुलिन यूज नहीं कर पा रहा, राइट? तो वो आपकी प्रॉब्लम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी डॉटर का काफी हाई है, सो हो सकता है उनको आगे चल के डायबिटीज हो, विच इज अ पार्ट ऑफ पीसीओएस। अभी शी नीड्स टू एक्सरसाइज, शी नीड्स टू वर्क ऑन हर डाइट, एंड अगर प्रेगनेंसी को लेके स्ट्रेस हो रहा है तो ये जो हमारे पास 2 किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं मेनली पीसीओडी में, इन एडिशन टू द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। एक होता है जो आपकी पीरियड्स रेगुलराइज करता है, बट वो ट्रीटमेंट आपको एज अ कॉन्ट्रासेप्शन भी काम करेगा, आप उस पर कंसीव नहीं कर सकते। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि पीसीओडी में प्रॉब्लम यह है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, एग नहीं रिलीज हो रहा। सो वी गिव यू स्पेसिफिक मेडिसिन जिससे आपका ओव्यूलेशन हो, और फिर आप एक बार प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ बैक एंड पे पीसीओडी को मैनेज करता है, क्योंकि वो उतने टाइम हमारी ओवरीज रेस्ट पे जाती हैं, ठीक है? तो इसीलिए आई थिंक शी नीड्स टू डिस्कस विद हर डॉक्टर कि भाई मुझे अब प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो आफ्टर उनका 3 मंथ्स का कोर्स खत्म हो जाए तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा स्विच करके शी कैन प्लान फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इंदु जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर निधि, मैं आपसे उस जवाब को कंप्लीट करना चाहूंगी और उसके बाद मैं बाकी डॉक्टर्स के पास भी जाना चाहूंगी कि क्या स्ट्रेच वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जिन्हें पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है। एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं तो इट शुड बी अंडर अ गाइडेंस, ठीक है? तो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस तो हम हमेशा व्हेन वी बिगिन आवर एक्सरसाइज एंड वी एंड आवर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग जरूरी है, सो दैट आपको बाद में वो आफ्टर पेन्स नहीं हो रहे हैं।
दैट्स इम्पॉर्टेंट। वेट्स का थोड़ा सा ये रहता है कि जब बिल्कुल बच्चा ग्रोइंग एज पे है तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप हैवी वेट्स ना उठाएं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी हाइट को शायद इफेक्ट कर सकते हैं। बट ये जैसे हम ये 2 kg के वेट्स एंड ऑल जो कर रहे हैं, तो दोज आर गुड, एंड दोज आप एक बार 2 kg वेट से शुरू करिए, फिर आप धीरे धीरे इंक्रीज करिए। बट हाँ, 10 साल के 12 साल के बच्चों को तो हम एनकरेज करेंगे कि प्लीज गो आउट एंड प्ले। वो आपको ना कहीं ये फील आएगी कि हमें एक्सरसाइज करना पड़ रहा है बिकॉज यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। आपके टिप टू टो हर मसल जो है वो एक्टिव होगा, आपको जो गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे। सो एवरीथिंग इन टोटलिटी विल वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ योर हेल्थ, फॉर बेटरमेंट ऑफ योर मूड, फॉर बेटरमेंट ऑफ योर पीरियड्स, एवरीथिंग। एंड देन खेलने से अपने आप ही आप जो एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, एक हम लाइफ में हम जो सीखते हैं एक किसी भी स्पोर्ट से, दोज काइंड ऑफ थिंग्स के विल नॉट कम व्हेन वी एक्सरसाइज अलोन, व्हेन वी डू अ योगा अलोन। अदरवाइज आजकल देखिए योगा तो आपको बताएं हम स्कूल्स में स्टार्ट हो गया है, प्ले स्कूल लेवल्स में भी बच्चे योगा कर रहे हैं। तो इंडिया इज द योगा गुरु, तो वो तो ठीक अप्रोच है, बट ऑब्वियसली द लेवल ऑफ योगा एंड द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस आर डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई हम अंडर गाइडेंस शुरू करेंगे। योगा कभी भी ऐसे खुद से नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपकी एज, आपकी क्या आपकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, आपकी क्या हेल्थ स्टेटस है, उसके हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज करके आप योगा करेंगे एंड देन यू डू इट रेगुलरली, देन यू टेक द लेवल हायर, तो फिर वो आपके लिए ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ना करें, जरूर करें, आपकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी। ठीक है डॉक्टर निधि, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर संगीता, सवाल मेरा ये भी है कि हमने कई बार ये देखा और सुना है कि जो महिलाएं जब कंसीव कर रही होती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें मिसकैरेज का जो डर बना रहता है। ऐसे में जो ऑलरेडी पीसीओएस या पीसीओडी से जूझ रही हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा संभल करके करने की ज़रूरत होती है, किन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, इस पर भी ज़रा फोकस हम करना चाहेंगे। देखिए, पीसीओडी में कुछ ऐसा नहीं है कि अगर प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अबॉर्शन के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बट क्योंकि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए आपको हार्मोन्स का बैलेंस जब तक नहीं होगा या जब तक आपकी ओवरीज अच्छे से एग प्रोड्यूस नहीं करेंगी, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं वो इसी के लिए देते हैं, लाइफस्टाइल हो चाहे आपकी डाइट हो, उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी हम देते हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी को है या किसी के कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए भी हम मेडिसिन देते हैं, एग फॉर्म करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। तो उसमें पेशेंट को ये ज़रूर याद रखना है कि जो भी मेडिकेशंस दी गई हैं उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओव्यूलेशन के लिए अगर ड्रग्स दी जा रही है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे दी जाती है जो आपके पीरियड्स के टाइम के हिसाब से रिलेटेड होती है। अगर आप वो चीज़ें मिस कर देंगे या फिर आप इंजेक्शंस भी ले रहे हैं ओव्यूलेशन के लिए और बाकी सारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन बीच में फॉलोअप अगर आपने छोड़ दिया तो वो जो इंजेक्शंस और हार्मोन्स का साइड इफेक्ट है वो आपकी बॉडी में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ड्रग्स बिना साइड इफ़ेक्ट्स के होती हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है हम ज़रूर देते हैं। तो जब भी आप मिसप्लेस करेंगे अपनी डायग्नोसिस के साथ में, खेलेंगे कि आज मुझे घूमने जाना था तो मैंने इसलिए ड्रग्स नहीं ली या मैंने हाफ ट्रीटमेंट ले लिया है, इस मंथ मेरा मूड चेंज हो गया है, मूड स्विंग की वजह से मैं नेक्स्ट मंथ वापस करूँगी, तो वो इम्बैलेंस भी करेगा आपके हार्मोन्स को, प्लस आपकी प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत आएगी। तो एक रेगुलर फॉलोअप, आपका डाइट कंट्रोल, आपकी रेगुलर एक्सरसाइजेस के अलावा आपको और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बट अपने डॉक्टर में कॉन्फिडेंस रखिए, जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कि अगर वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए। बिकॉज आप जहाँ ऊपर नीचे करेंगे ट्रीटमेंट को, क्योंकि ये हार्मोनल पिल्स है, जो इंजेक्शंस दिया जा रहा है वो हार्मोनल इंजेक्शंस है, वो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस कर देंगे अगर आप टाइम पीरियड्स फॉलो नहीं करेंगे तो। और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके बाद में एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही वो आगे बढ़ेगी। पीसीओडी की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी प्रेगनेंसीज में, बिकॉज आपकी ओवरीज उस टाइम पे थोड़ी शांत हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं कि अब उनको एग्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, या हार्मोन्स का जो इफेक्ट आएगा वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड आएगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ नॉर्मल प्रेगनेंसी ओनली। बट हाँ, उससे पहले आपको पूरा स्ट्रिक्टली अपनी डाइट, एक्सरसाइज प्लस डॉक्टर ट्रीटमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको प्लेस नहीं कर सकते कि आज 3rd डे बोला था मेडिसिन लेने के लिए तो आप 5th डे ले रहे हैं या आप भूल गए हैं, बिकॉज हार्मोनल पिल्स है, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वो आपको